अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना चौधरी और आप देख रहे हैं KPN HD। JK नैब और JK NSF के असीरान को रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया और 7 दिन के बाद रिहा क्यों किया गया, इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गया। रिहाई के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के मरकजी सदर सरदार लियाकत हयात, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदर सरदार समद शकील, सरदार आदिल खान, मेंबर नेशनल कौंसिल सरदार जावेद खान, नायब सदर सरदार नासिर जावेद, साबिक उम्मीदवार असम्बली सरदार साजिद सादिक, साबिक उम्मीदवार असम्बली सरदार शाहिद शारिफ, रहनुमा नैब सरदार हाफिज उमर JK अलफ, सरदार हसीब, रहनुमा NSF और दीगर ने एक इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गिरफ्तारियों और रिहाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 6 दिन अवामी हुकूक के लिए धरने में बैठने के बाद हमें रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया, फिर 7 दिन पाबंद सिलासिल किया गया और गुज़श्ता शब रिहा किया गया। बिला जवाब गिरफ्तारियां और रिहाई ज़िले इंतजामिया के लिए सवालिया निशान हैं। हम पुरअज़्म हैं और 12 मार्च को अपने मुतालबात के हक़ में भरपूर एहतजाज किया जाएगा और फिर धरना दिया जाएगा। ये अवामी हुकूक की जंग है और ये जंग हुकूक के हुसूल तक जारी रहेगी। हमारा मुतालबा है कि बिजली के बिलात पर नाजायज़ टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ, आटे पर सब्सिडी बहाल की जाए। गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, अबूरी सूबा कबूल नहीं। स्टेट सब्जेक्ट रोल के तहत अफगानियों को अलॉटमेंट मनसूख की जाए। इसके अलावा दीगर अवामी मुतालबात के हक़ में 12 मार्च को दोबारा अवामी एहतजाज और रैली का इनेकाद किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। रैली का अवाम से हमारी अपील है कि जालिम हुक्मरानों के जुल्म के खिलाफ अपने हुकूक के लिए निकलें और हमारा साथ दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए KPN HD। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो काफ़ी सारे अरसे से इस रियासत में 1947 के बाद अवामी और यहाँ पर अवामी जो मसाइल हैं उन पर सियासत की आवाम हो रही है, लेकिन पिछले 3 माह से नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और नेशनल अवामी पार्टी ने अवाम के बुनियादी इशूज़ पर देखते हुए आर्टिकल सब्सिडी की बातों के हवाले से, बिजली के बिलात पर टैक्सेस के हवाले से एक तहरीक का आगाज़ किया था। इस तहरीक के दौरान इस रियासत के जो नायल हुक्मरान हैं, रियासत हैं, नाम नियाद आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उन्होंने इस तहरीक के दौरान नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और नेशनल अवामी पार्टी के दोस्तों के साथ अंजुमन ताजरान की मौजूदगी में, यहाँ पर बार के निगरान की मौजूदगी में वादा किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर हम ये मसाइल हल कर देंगे। लेकिन 3 माह गुजरने के बाद जब नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और नेशनल अवामी पार्टी दोबारा से जब वो मुतालबात न पूरे हुए तो निकले, तो फिर इस रियासत ने अपनी एक काले करतूत जो इनको होते हैं उनका मुजाहरा करते हुए गिरफ्तारियाँ की। हम समझते हैं कि ये जदोजहद का हिस्सा है, गिरफ्तारियाँ ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकती और हम समझते हैं कि आज भी यहाँ के लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, आज भी आटे पर सब्सिडी बहाल नहीं हुई, आज भी बिलात पर टैक्सेस का खात्मा नहीं हुआ। तो हम इस जदोजहद को जारी रखते हुए 12 तारीख के हवाले से मैं यहाँ के अंजुमन ताजरान से, यहाँ के तालिब इल्मों से, यहाँ के आम आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो 12 तारीख को इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें ताकि लोगों के बुनियादी हक़ के उन कानूनों से छीन के ले सकें। और आपकी साथ से नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और नेशनल अवामी पार्टी के तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा, जफराबाद के अंदर जो प्रोग्राम है 12 तारीख को नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्त UN ऑफिस की तरफ अपना मार्च करेंगे। हम भरपूर अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि हम समझते हैं कि आइनी हिस्सा है रियासत जम्मू कश्मीर का, जिसे हम अपना सर समझते हैं, इस हवाले से भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और जब तक लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो जाते, तब तक रियासत जम्मू कश्मीर को नहीं हो जाती, हमारी जदोजहद जारी रहेगी।